गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। वहाँ पर अभी भी अभिजात्य वर्ग मतलब जो संपन्न वर्ग थे उनका शासन था। उसी समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक और नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर ऐसे कई राष्ट्र थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे, वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर ली थी। इसी के तहत अति राष्ट्रवादी भावना और सैन्यवाद भी जड़ पकड़ रहा था। इसके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति उत्साह बन गया था। धीरे धीरे स्थिति ऐसे बनने लगी कि परिणामतः युद्ध हुआ ही। इसके कारण जिसके कारण युद्ध होना संभव हो गया। ऐसे इसके कई कारण हो गए, जैसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना, औद्योगिकरण, तीव्र प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे और गुप्त संधियां और अति राष्ट्रवादी भावना और सैन्यवाद, इन सब कारणों के कारण युद्ध संभव हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी जो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत हुई। अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई सन 1914 को आक्रमण कर दिया। यह आप लोग पढ़ चुके हो। सर्बिया की मदद के लिए रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। ये पहली घटना हुई। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा कर दी। रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त सन 1914 को जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह 4-5 राज्य देश जो हैं वो युद्ध में शामिल हो गए। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो जल्दी से जल्दी आक्रमण कर सके। ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार ये सारे देश इन गुप्त संधियों के कारण युद्ध में शामिल होते गए। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश और उनके विश्वव्यापी उपनिवेश आप लोग जानते हो, जिसको ये साम्राज्यवादी देश अपने गुलाम बना के रखते थे। जैसे हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये सारे उपनिवेश, जितने भी देश उपनिवेश थे, वो युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा कर दी और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था। इटली पहले जर्मनी के दल में शामिल था, लेकिन अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ मिल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था। तटस्थ मतलब आप लोग जानते हो, अलग रहना। वो किसी भी दल में शामिल नहीं था। अमेरिका, उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अमेरिका का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध था, व्यापारिक संबंध था। उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। कौन? अमेरिका। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे, ताकि उनका व्यापार बंद हो जाए और उन्हें कोई सहायता न मिल सके, क्योंकि युद्ध के समय सभी देशों को खाद्य सामग्री, नौसेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ, इन सब की आवश्यकता होती है। इस कारण तो वह चाहते थे कि उन्हें कोई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ को
सारे यात्री सहित डुबो दिया। जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने अमेरिका, जो तटस्थ था अभी तक, उसकी सामान्य यात्री जहाज जिसमें यात्री सफ़र करते हैं, कोई खाद्य सामग्री या कोई व्यापारिक जहाज नहीं था, यात्री जहाज जिसमें यात्री सफ़र कर रहे थे, उसको डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल सन 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। इस युद्ध में शुरू से जर्मनी को सफलता मिली। शुरू में तो सफलता मिली, पर आप लोग आगे पढ़ोगे कि जर्मनी की क्या स्थिति हुई। वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया, किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रहीं। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वहां सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था, रूस की क्रांति सन 1917 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र और युद्ध की समाप्ति। रूस चाहता था कि युद्ध समाप्त हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई, क्योंकि वो चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो और देश में शांति रहे। इसलिए रूस की क्रांतिकारी सरकार ने जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गया। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कि जर्मनी ने अमेरिका की जहाज को डुबो दिया था। अब अमेरिका 1917 में युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर सन 1918 में युद्ध में विराम की घोषणा की गई। यहाँ रूस और अमेरिका के सहयोग से युद्ध की समाप्ति हुई। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, उसके बाद समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए और युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। जन धन दोनों की हानि हुई। इस अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए प्रयास करना पड़ा और खूब प्रयास करना पड़ा।